हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर का लास्ट सोनेट यानी सोनेट संख्या 154 पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इस सोनेट को। इससे पहले थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में बता दूं। ऐसे तो इनके बारे में बहुत सारा कुछ मैं बता दिया हूँ। बहुत बड़े प्लेराइट तो थे ही, बहुत बड़े सोनेटियर भी थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि ड्रामा के बाद में अगर इनको किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो सोनेट राइटिंग के लिए जाना जाता है। ऐसे तो बहुत सारी कविताएं अलग अलग प्रकार की लिखे हैं, लेकिन सोनेट राइटिंग के लिए बहुत मतलब ये जाना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक और मैं फोटो लगाया हूँ। ये कौन है और आखिर में क्यों लगाया हूं, तो थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये है रॉबर्ट ग्रीन। कौन है? ये है रॉबर्ट ग्रीन। ये क्या कहते हैं, कंटेम्पररी थे, विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे इनके। लेकिन विलियम शेक्सपियर को ये बढ़िया नहीं मानते थे। विलियम शेक्सपियर के बारे में इन्होंने एक बार क्या कहा था, अपस्टार्ट क्रो। और केवल यही नहीं, बल्कि विलियम शेक्सपियर पर ये प्लेगियरिज्म का भी आरोप लगाए थे। प्लेगियरिज्म मीन्स होता है साहित्यिक चोरी। मतलब ये रॉबर्ट ग्रीन का मानना था कि विलियम शेक्सपियर, चूंकि ये विलियम शेक्सपियर बहुत कम पढ़े लिखे थे, एक छोटे से एक्टर थे, छोटा माने एक्टिंग से ये करियर अपना चालू किए थे, और वो भी बहुत निचले स्तर से चालू किए थे। तो रॉबर्ट ग्रीन को लगता था कि विलियम शेक्सपियर जो अपने नाम से बता रहे हैं कि ये ड्रामा मेरा है, वो ड्रामा मेरा है, बल्कि वो ड्रामा इनके नज़र में किसी और राइटर का होता था। मतलब आरोप लगाते थे कि साहित्यिक चोरी, प्लेगियरिज्म ये करते हैं। ठीक है, तो पूछता है कि अपस्टार्ट क्रो किसने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, बाकी सब तो मैं इनके सोनेट्स के बारे में मैं बता ही दिया हूँ कि ही हैज़ रिटेन 154 सोनेट। और वो जो है एक WH यानी फेयर यूथ सीक्वेंस वाला है, 1 से लेके 126 तक, और 127 से लेकर के, ऐसे तो कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 127 से 154 तक जो है डार्क लेडी को संबोधित है। ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा सा एक अलग भी कैटेगरी हो जाता है। 127 से 152 तक डार्क लेडी, और 153 से 154 तक जो है वो लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस करके लिखा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट सोनेट, अर्थात 154 सोनेट पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उस सोनेट के बारे में। ये उसका ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन में आप देख सकते हैं लव का स्पेलिंग जो है LOUE लिखा हुआ है। स्लीप का जो स्पेलिंग है SLEEPE लिखा है। इस तरह से छोटे मोटे और भी आप देख सकते हैं। निम्स का जो स्पेलिंग है वो भी उस समय का थोड़ा सा चेंज है। आइए हम सीधे आते हैं सोनेट 154। इसको लास्ट सोनेट कहा जाता है। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस स्लीप। जैसा कि मैं बताया कि यह किसको संबोधित करके लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा गया है? क्यूपिड के बारे में लिखा गया है। क्यूपिड कौन थे? क्यूपिड को लव गॉड कहा जाता है। जैसे हम लोग का जो हिंदू सभ्यता है, हिंदू जो धर्म है, उसमें हम लोग कहते हैं कामदेव। क्या कहते हैं? कामदेव। उसी तरह से जो वेस्टर्न कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसमें उसके लिए लव गॉड के लिए शब्द आता है क्यूपिड। क्यूपिड का फोटो भी मैं थोड़ा दिखा दूं आप लोगों को, अच्छा लगेगा।
देखिए तो ये है क्यूपिड महोदय, देख सकते हैं कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, है ना। हाँ थोड़ा सा नंग धड़ंग है, कोई बात नहीं है, वो तो मैं इनका बढ़िया वाला फोटो यहाँ लगाया हूँ। आप एक चीज देख सकते हैं, इनके हाथ में क्या है, एक हाथ में मशाल है जिसको ब्रांड भी कहा जाता है, और दूसरे हाथ में ये क्या लिए हैं, ये तीर धनुष वाला तीर लिए हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा है पोएम में। तो कह रहा है कि द लिटिल लव गॉड, लिटिल लव गॉड माने वही जो अभी मैं फोटो दिखाया, क्यूपिड। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep लेड बाय हिज साइड हिज हार्ट इन फ्लेमिंग ब्रांड। देखिए ब्रांड का बहुत सारा अर्थ है, ब्रांड का यहाँ अर्थ है मशाल, है ना। मशाल से क्या करते हैं हम, प्रज्वलित करते हैं किसी दूसरे चीज को, है ना। तो जो क्यूपिड है, एक दिन की बात है, द लिटिल लव गॉड, नन्हे प्यारे जो लव गॉड हैं, अगर हिंदी का सहारा ले तो हम कह सकते हैं कामदेव, वो लाइंग वंस asleep, एक जगह एकदम बहुत प्यार से सोए हुए थे। लेड बाय हिज साइड हिज हार्ट इन फ्लेमिंग ब्रांड, और अपने बगल में क्या रखे थे, मशाल रखे थे, ब्रांड रखे थे, हार्ट इन फ्लेमिंग ब्रांड। ध्यान दीजिएगा, हार्ट इन फ्लेमिंग का अर्थ है यहाँ प्रेम प्रज्वलित करने वाला, जिससे किसी के दिल में प्रेम पैदा किया जा सके, वह मशाल वो अपने पास में रख करके सोए थे। ठीक ना, ये क्यूपिड है, ऐसे रह करके कहीं सोए थे। ठीक ना, तब तक से क्या होता है, वाइल्स, तब तक क्या होता है कि बहुत सारी जो परियां हैं, दैट वुड चैस लाइफ टू कीप, वो परियां जो कि क्या ली थी, शपथ ली थी कि जीवन भर वो पवित्र जीवन जिएंगी। पवित्र जीवन मतलब कि वो कभी शादी प्रेम इस सब से दूर रहेंगी। ठीक ना, वो पवित्र जीवन जिएंगी। केम ट्रिपिंग, झूमते हुए डांस करते हुए वहां आई करीब में, बट इन हर मेडन हैंड द फेयरेस्ट बोटरी टूक अप दैट फायर, लेकिन उनमें से जो फेयरेस्ट बोटरी थी, जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया कैरेक्टर वाली जो थी परी, वो क्या कर ली, उस फायर को, उस फायर को मतलब उस ब्रांड को, यानी उस मसाल को क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली। ये जो रखे थे ना, रख करके बगल में सोए थे मसाल, उसको ले करके वो क्या कर दी, वो परी ले जा करके एक कुएं में डाल दी। और वो फायर क्या किया था, वो मसाल क्या किया था, विच मेनी लेजेंड्स ऑफ ट्रू हार्ट्स हैड वार्म्ड, वो जो मसाल था वो बहुत सारे ट्रू हार्ट्स को, सच्चे दिल वालों के दिल में प्यार का संचार किया था, प्रेम प्रज्वलित किया था। लेजेंड्स होता है, ये सब आर्मी और से संबंधित शब्द है। यहाँ इसका अर्थ समझिए कि बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा हजारों, कई एक हजारों दिल में वो प्रेम प्रज्वलित किया गया था उस मसाल से। एंड सो द जनरल ऑफ हॉट डिजायर, अब देखिए यहाँ जनरल किसके लिए यूज हुआ है, जनरल हुआ है यूज क्यूपिड के लिए। तो और वो जो जनरल थे हॉट डिजायर के, वो जो प्रेम के, was sleeping by a virgin hand disarmed, वो तो रख करके सोए थे, और तब तक से वो परी क्या कर दी, परी ले जा करके मैंने उनसे ले ली, अब वो बिना आम के हो गए। दिस ब्रांच सीक्वेंस इन अ कूल वेल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको ले जा करके क्या कर दी, सीक्वेंस्ड इन अ कूल वेल, एक ठंडे कुआं में ले जा करके उस मसाल को वो डाल दी परी। इसके बाद क्या होता है, which from love's fire took her heat perpetual, अब वो क्या हो जाता है, अब तो कुआं में डाल दिया गया परी के द्वारा। इसके बाद वो जो कुआं का पानी है गर्म हो गया, मसाल है, मसाल तो जलता है ना, उसके गर्मी से। और वो कौन सा मसाल था, प्रेम प्रज्वलित करने वाला। वो कुआं का पानी हमेशा हमेशा के लिए, परपेचुअल, हमेशा हमेशा के लिए हीट हो गया। ग्रोइंग अ बाथ एंड हेल्पफुल रिमेडी,
फॉर मेन डिजीज्ड जो मेन डिजीज थे वैसे लोग इनको प्यार का कीड़ा पकड़ा हुआ रहता था, प्रेमातुर रहते थे, कामातुर रहते थे, उनके लिए वो जो कुआं था, कुएं का पानी जो था वो रिमेडी का काम करता था, है ना, उसमें स्नान करना, उस पानी से स्नान करना। बट आई माई मिस्ट्रेस थ्रैल, लेकिन अब देखिए कभी क्या करा, लेकिन मैं जो कि अपने मिस्ट्रेस का, मैं अपनी प्रेमिका का थ्रैल, थ्रैल माने होता है उसके वश में रहने वाला जो आदमी ठहरा, वो मैं आया क्या करने के लिए, अपने भी क्योर करने के लिए, अपना भी इलाज के लिए उस कुएं के पास आया। मैं क्या करा, मैं जो कि अपने मिस्ट्रेस का थ्रैल था, थ्रैल माने बस में रहने वाला, उनके प्रेम के बस में रहने वाला, तो मैं भी उस कुएं के पास आ गया कि मैं भी स्नान कर लूं, मैं भी क्योर हो जाऊं। लेकिन तब मैं क्या देखता हूं, दिस बाय दैट आई प्रूव, तब मुझे वहां आ करके पता चला, क्या पता चला, लव्स फायर हिट्स वाटर, कि प्रेम का जो आग है, प्रेमाग्नि जो है, हिट्स वाटर, पानी को तो गर्म कर देती है। प्रेमाग्नि जो है, प्रेम की जो अग्नि है, वो पानी को गर्म कर देती है, लेकिन वाटर कूल्स नॉट लव, वाटर डज नॉट कूल लव, लेकिन पानी जो है प्रेम को ठंडा नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रू लव है या जो प्रेम है वो ठंडा नहीं होता है। एक बार प्रेम का कीड़ा पकड़ लिया तो फिर वो ठंडा होने वाला नहीं है। प्रेमाग्नि प्रज्वलित ही होते जाती है, वो ठंडी नहीं होती है कभी। तो इस सोनेट में हम देख रहे हैं कि ये कवि बताने का प्रयास किए हैं कि जो प्रेम है, एक बार जो प्रज्वलित हो गया किसी के लिए तो फिर वो प्रेम, और कहे भी हैं अपने एक क्या कहते हैं सोनेट में कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, कि वह प्रेम है ही नहीं जो किसी विकल्प को देख करके, किसी परिवर्तन के चलते वो परिवर्तित हो जाए। आगे कहें कि वो एवर फिक्स मार्क है, वो पोल स्टार है, तमाम चीज़ जो कि मैं अपने पिछले सोनेट्स में पढ़ा चुका हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज ये शेक्सपियर का जो सोनेट संग्रह है ये मेरा लास्ट वीडियो था। अब और कोई दूसरा टॉपिक मैं चालू करूँगा। आपको कोई ऐसा टॉपिक लगे जिस पर आपको कि मैंने आप चाहें मेरे द्वारा वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।